इस वीडियो में जिस ग्रामेटिकल टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो क्लास 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, और इस वीडियो में मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से और पूरा देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल 1। अब देखिए रूल 1 में एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ये नाउन जो है वो सब्जेक्ट का सेंटेंस होगा, प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस ट्रांजिटिव वर्ब। अब पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। यहाँ देखिए इतने दूर तक देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन तक जो है वो सेम ही है ये चीज़। उसके बाद इन्फिनिटिव आया है टू प्लस वर्ब, तो टू प्लस ट्रांजिटिव वर्ब को क्या करेंगे कि टू बी में चेंज कर देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिख देंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। अब यहाँ देख लीजिए देयर आया है, उसके बाद वर्ब है इज, उसके बाद ये जो नो मनी है ये नाउन है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसके बाद टू प्लस वर्ब यानी ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पैसिव इसका कैसे बनेगा, देयर इज नो मनी, यहाँ जस का तस देयर इज नो मनी यहाँ तक लिख देंगे जस का तस। उसके बाद टू वेस्ट, यहाँ टू को टू बी में चेंज कर दिए और वेस्ट को वेस्टेड में बदल दिए, यानी कि ये वर्ब थर्ड फॉर्म में है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर हुआ, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। अब यहाँ देख लीजिए देयर इज नो टाइम टू लूज। अब यहाँ देखिए देयर है, उसके बाद ये इज वर्ब है, उसके बाद नो टाइम जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये नाउन हुआ, प्लस टू लूज ये इन्फिनिटिव है यानी टू प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ टू लूज। अब पैसिव में देखिए देयर इज नो टाइम, यहाँ तक जस का तस लिखेंगे देयर इज नो टाइम। अब टू लूज को टू बी लॉस्ट में बदल देंगे, टू बी लॉस्ट, यहाँ टू को टू बी में चेंज कर दिए और लूज का लॉस्ट हो गया जो कि पैसिव में बनेगा, यानी यहाँ लूज का थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देयर इज नथिंग टू वीप फॉर। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि यहाँ लास्ट में एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को जहाँ जस का तस हम पैसिव में रख देते हैं। देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर। रूल 2। रूल 2 में एक्टिव जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, यानी ये नाउन जो है वो सब्जेक्ट का सेंटेंस होगा, प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा। और पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, जैसा कि यहाँ तक सेंटेंस को हम देख रहे हैं यहाँ तक, तो इट प्लस वर्ब प्लस नाउन ये तो ठीक है। अब उसके बाद हम सबसे पहले फोर लगाएंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और इन्फिनिटिव जो है टू प्लस वर्ब वो टू बी प्लस वर्ब 3, यानी ये जो वर्ब 3 है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाएगा वर्ब का। अब एग्जांपल सेंटेंस देखें, इट इज़ टाइम टू टेक टी। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इट हो गया, उसके बाद ये इज़ वर्ब है, प्लस टाइम जो है वो नाउन है, नाउन यानी सब्जेक्ट, और टू टेक ये जो है टू टेक ये इन्फिनिटिव है टू प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, और टी जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी ईट प्लस इज ये वर्ब हो गया, प्लस ये टाइम जो है नाउन हो गया, टू टेक इन्फिनिटिव है और टी जो है वो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव सेंटेंस। अब पैसिव देखिए, इट इज़ टाइम जस का तस लिखेंगे इट इज़ टाइम। अब उसके बाद फोर का इस्तेमाल करेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट है टी उसको यहाँ पे ले आएंगे, और टू टेक जो है यहाँ टू टेक ये देखिए इस तरीके से यहाँ टू बी टेकन में चेंज हो गया है, टू को टू बी कर देंगे और टेक को टेकन यानी थर्ड फॉर्म में ले आएंगे, जैसे पिछले सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था। इट इज़ सेकंड देखिए, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द वर्क, एक्टिव सेंटेंस। इट इज़ टाइम, यहाँ इट इज़ टाइम को जस्ट का तस लिख दिए इट इज़ टाइम। अब यहाँ द वर्क के से पहले फोर लाएंगे, फोर इट इज़ टाइम फॉर द वर्क, यहाँ द लगाएंगे, इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू बी स्टार्टेड, यहाँ टू स्टार्ट जो है वो टू बी स्टार्टेड में बदल गया। कभी कभी समटाइम्स कभी कभी ऐसे भी सेंटेंसेस रहते हैं, वी हैव नथिंग टू गेन। अब यहाँ देखिए टू गेन ये
इन्फिनेटिव है, तो वी हैव नथिंग, यहाँ ये जस्ट का तस उतर जाएगा। अब टू गेन जो है वो टू बी गेन्ड में बदल जाएगा। रूल 3, थर्ड रूल, पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ इम्परेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस और उसके पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस पे भी मैंने एक चैप्टर बनाया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, ऑर्डर या कमांड। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड यानी आज्ञा या आदेश का बोध हो, और एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो लेट से शुरू होगा। लेट, उसके बाद सीधे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो V1 है उसको बी प्लस वर्ब 3 यानी पहले बी लिखेंगे और इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। बहुत ही आसान है। लेट से सेंटेंस को शुरू कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को जस का तस लिख दीजिए, उसके बाद ये जो वर्ब है उस बी प्लस V3 में चेंज कर दीजिए। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, बीट हिम। अब यहाँ देखिए V1 है बीट और हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव का सेंटेंस। अब यहाँ देखिए लेट से इस सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं। लेट, उसके बाद हिम को जस का तस लिखे और उसके बाद बीट को क्या किए, पहले बी लिखे, उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म यहाँ B10 लिख दिए। तो लेट हिम बी B10। अब यहाँ देखिए ओपन द डोर, यहाँ ओपन वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट है। यहाँ लेट से इस सेंटेंस को शुरू किए, उसके बाद द डोर को लिख दिए, उसके बाद ओपन को पहले बी लगाए, उसके बाद ओपेंड कर दिए यानी थर्ड फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ देखिए इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ ऑफ द एक्सीडेंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पहले देखिए इन्फॉर्म ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद द पुलिस ऑब्जेक्ट आया है। लेट से सेंटेंस को शुरू किए, लेट, उसके बाद द पुलिस को ले आए, द पुलिस, उसके बाद इन्फॉर्म को बी इन्फॉर्म्ड लिख दिए, उसके बाद लास्ट में जो ऑफ द एक्सीडेंट है उसे लास्ट में ऑफ द एक्सीडेंट को जोड़ दिए। इस तरीके से इसका पैसिव बनता है। रूल थर्ड में देखें, इम्परेटिव सेंटेंस एडवाइस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस यानी सलाह का बोध हो और एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे यानी ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे वरना छोड़ देंगे, और प्लस वर्ब जैसे V1 है उसमें बी प्लस V3 जैसे पिछले सेंटेंस में हम लोग किए थे यानी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, फर्स्ट है हेल्प द पुअर। यहाँ देखिए V1 है हेल्प और द पुअर ऑब्जेक्ट आया है। अब यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे द पुअर। उसके बाद यहाँ देखिए द पुअर, उसके बाद बोलता है शुड लगाने के लिए, तो शुड का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद निगेटिव, यहाँ नॉट नहीं है, निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो छोड़ देंगे, बी लिखेंगे अपने तरफ से बी, तो यहाँ बी लिखे और हेल्प को हेल्प्ड कर देंगे, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब जिसे देखिए लव द चिल्ड्रन, यहाँ लव है V1 और द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन को ले आए, द चिल्ड्रन, उसके बाद शुड लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब का ये जो लव है वो लव्ड हो जाएगा, तो द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। अब यहाँ देखिए नेगेटिव अगर सेंटेंस रहेगा, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब यहाँ डोंट इंसल्ट है, इंसल्ट और द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर को यहाँ लाएंगे द पुअर, उसके बाद शुड जैसे नियम था वैसे लगाएंगे शुड, उसके बाद शुड के बाद नॉट लगाएंगे जैसा कि यहाँ मैंने बताया था, शुड के बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद इंसल्ट है तो पहले बी लगाएंगे और उसके बाद इंसल्ट को इंसल्टेड कर देंगे, तो डोंट इंसल्ट द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। बी इम्परेटिव सेंटेंस काइंडली और प्लीज़। अगर इम्परेटिव सेंटेंस में काइंडली और प्लीज़ का इस्तेमाल हो और एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो प्लीज़ या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में क्या करते हैं कि प्लीज़ और काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देते हैं। प्लीज़ और काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट, इसको जस का तस लिख देते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ देखिए प्लीज़ और हेल्प मी, हेल्प V1 हो गया और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हेल्प मी। अब देखिए प्लीज़ को क्या किए, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर दिए और हेल्प मी को जस का तस, इस हेल्प मी को यहाँ हेल्प मी जस का तस लिख दिए। प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब यहाँ सेकंड देखिए, काइंडली रीड दिस लेटर, यहाँ काइंडली उसके बाद रीड वर्ब हुआ और दिस लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। प्लीज़ को क्या किए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब रीड दिस लेटर है तो रीड दिस लेटर को जस का तस लिख देंगे। काइंडली रीड दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस लेटर। अब यहाँ देखिए जब सेंटेंस नेगेटिव हो तब क्या करेंगे, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया करके मुझे परेशान न करो। अब यहाँ देखिए प्लीज़ को तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू से पहले नॉट का इस्तेमाल होगा। देखिए प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड टू में तो चेंज किए, लेकिन इस टू से पहले नॉट लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अब बाकी डिस्टर्ब मी लिखा हुआ है तो डिस्टर्ब मी जस का तस लिख देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।